स्टार्टिंग अ बिजनेस कम्स विद रिस्क एंड रिवॉर्ड्स एज वेल। मैं अगर अपनी बात करूँ तो आई एम अ सैलरीड पर्सन। मेरे पास एक महीने का, जिसे कह सकते हैं ना कि इंतज़ार होता है। मैं काम करता हूँ, वो काम मैं इदारे को जमा करवाता हूँ और एक महीने बाद मुझे जो है सैलरी मिल जाती है। तो जो बिजनेसमैन होता है या एंटरप्रेन्योर होता है, उसके पास, जिसे आप कह सकते हैं ना, वो सब्र का जो है ना, वो गैप बहुत बड़ा होता है। उसको कई लोगों को तनख्वाहें देनी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो घर तनख्वाह लेकर के जा रहे हो। और कई दफ़ा वो इंतज़ार जो है वो 3-3 साल पे भी लंबा हो सकता है कि इदारा चलता रहे, उसमें से कुछ पैसे उसको मिलते रहे, लेकिन एक्चुअली जिसको हम देख रहे होते हैं, जिसमें हम खुश हो रहे होते हैं कि ये शख्स तो बड़ा ज़बरदस्त अमीर हो गया है, उसमें उसको महीने, साल और कई साल, दिहाइयाँ भी लग जाती हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है कि दैट इज़ अ मेन रिस्क कि आप फ़ौरन बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो फ़ौरन आपको जो है रेवेन्यू जनरेट होना शुरू नहीं हो जाएगा। आपके पास सर्टेन स्किल्स हैं, लोगों की कुछ ज़रूरियात हैं, आपने बताना लोगों को शुरू किया कि हम क्या काम करने जा रहे हैं, फिर लोग आपके पास आना शुरू होंगे। आपकी वो सर्विस उनको अच्छी लग सकती है, अच्छी नहीं लग सकती है, रिव्यूज़ आएंगे, रेवेन्यूज़ आएंगे। और इसके अलावा कुछ और ट्रेंड्स भी होते हैं। मसलन आपका कोई फॉरेन कॉम्पिटिटर वहाँ पे आ गया तो आप क्या करेंगे, या जैसे कोविड का एक केस हो गया, तो जितने भी लोग फूड के सेक्टर के साथ एसोसिएटेड थे, अचानक से दैट वाज अ ह्यूज रिस्क फॉर देम। तो ये चैलेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। इस वाले को तो कोई एंटिसिपेट नहीं कर सकता, कोविड वॉज अ ग्लोबल पेंडेमिक। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस सामने आ रहे होते हैं और उन्हीं को मिटिगेट करके, उन्हीं रिस्क को मिटिगेट करके जो है ना, एक बिजनेस को स्टेबल किया जा सकता है। व्हाट कुड बी द पॉसिबल रिस्क्स व्हेन स्टार्टिंग स्टार्टअप? सबसे बड़ा चैलेंज जो स्टार्टअप को शुरू करने में होता है वो है ऑप्टिमिज्म बायस का। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो किसी शख्स को कामयाब देखते हैं और उनको लगता है कि हमें भी बिजनेस करना शुरू कर देना चाहिए, या वो किसी ड्रामे या मूवी में देखते हैं। मतलब वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देखने की देर थी और लोगों को लगता है कि बस भाई वी आर ऑल्सो गोइंग टू बिकम द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। हालांकि वो एक क्रिमिनल कैरेक्टर दिखाया था, ही वॉज मोर ऑफ अ विलन इन दैट मूवी, जो कि बॉयलर रूम जो है ना प्रोसेस यूज़ करके अमीर हो रहा था, जिसको FBI ने आकर पकड़ लिया था। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये एक बहुत इंस्पायरिंग मूवी है और हम भी ऐसे करेंगे, लेकिन हमें कुछ पता ही नहीं है कि जो है स्टॉक मार्केट चलती कैसी। इसी तरह से हमने कोई और मूवी जाके देख ली और 2-3 घंटे के अंदर उस मूवी के अंदर जो म्यूज़िक होता है वही हमें ज़रा मोटिवेट करता है कि हमें लगता है बस अब हम सिनेमा से बाहर निकलेंगे और हम अमीर हो जाएंगे और बहुत कुछ करना शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो चैलेंजेस यही होते हैं कि हमें उस ऑप्टिमिज्म बायस से बचने की ज़रूरत है, जो हमें कई दफ़ा मूवीज़ या ड्रामा सेल कर रहे होते हैं, या कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी आपको वो मंजन बेच के चला जाता है। तो बिज़नेस करने के लिए बिज़नेस प्लान होना ज़रूरी है। कोई मोटिवेशनल स्पीकर कभी किसी को बिज़नेस प्लान नहीं आके देता, क्योंकि उसके अपने पास ही बिज़नेस प्लान नहीं होता है। तो वो बेचारा भी लोगों से कहता है कि जी मुझे बोलने का मौका दे दो, मुझे सुकून मिल जाएगा। लेकिन बिज़नेस प्लान बनने की ज़रूरत है, वो फ्री में बन जाता है। आप इंटरनेट पे जाएँ, आपको कई वेबसाइट ऐसी मिलेंगी जहाँ से आपको बहुत परफेक्ट किस्म के बिज़नेस, जिसे कहते हैं, मॉडल्स मिल सकते हैं। आप अगर हमसे NIC में आकर के भी इस वीडियो के देखने के बाद इसके तवज्जुह से बात करते हैं, तो वी कैन प्रोवाइड यू विद वन एज वेल। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करते करते आपको समझ में आना शुरू हो जाता है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मार्केट की नीड चाहिए होती है। मुझे बहुत अच्छा बोलना आता है, लेकिन किसी को नहीं सुनना मेरी बात, तो दिस इज़ अ फ्लॉप बिजनेस। मुझे बोलने के पैसे नहीं मिलेंगे। लोगों को सुनना क्या है, उसके मुझे पैसे मिल सकते हैं, और वो भी मैं उनको सही तरीके से पैकेज करके वो चीज़ प्रोवाइड करूँ। मतलब यही आप लोगों को ये लगने लग गया कि जी गली मोहल्ले में मैं 2 लतीफ़े सुना दूँ, उसका मतलब है कि मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बन सकता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो आपको स्पेसिफिक पेन पॉइंट्स का पता होना चाहिए कि वो चैलेंजेस क्या हैं। उसके बाद आप जो प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं उसकी यूनिक सेलिंग पॉइंट या प्रोपोजिशन क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ और इस्तेमाल होती है, वो है अनफेयर एडवांटेज। तो लोग इसको भी मिस कर जाते हैं, स्किप कर जाते हैं। आपका अनफेयर एडवांटेज कई दफ़ा आप खुद होते हैं, आपकी टीम होती है। वो लोग शुरू में कोई वो जिस कहते हैं कि प्रॉफिट ले ही नहीं रहे होते हैं, ना कोई सैलरी ले रहे होते हैं। तो वो अफराद जो कि उस बिज़नेस के साथ एसोसिएट हो गए और तनख्वाह नहीं ले रहे हैं और स्वेट इक्विटी इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे आर द रियल पीपल हु आर एस्टैब्लिशिंग दैट बिजनेस, दे आर द अनफेयर एडवांटेज। उस टीम को कोई कॉपी नहीं कर सकता, वो टीम यूनिक है। ये ज़रूर हो सकता है कोई उस शख्स को आकर के कहे कि आप मेरे यहाँ काम करें, लेकिन अगर उसके पास इस इदारे के स्टेक्स मौजूद हैं, उसके पास जो है आपके इस बिज़नेस के जो हैं उसके पास शेयर्स मौजूद है, तो वो क्यों छोड़ करके जाएगा। तो वो टीम बनाना बहुत ज़रूरी होती है। एक चीज़ और आप याद कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, वो है लीन बिजनेस कैनवस मॉडल। तो वो जो बिजनेस कैनवस होता है उसके अंदर कुछ सर्टेन क्वेश्चंस होते हैं, आई थिंक सो 9 क्वेश्चंस होते हैं। उन्हीं का आंसर आप देना शुरू कर दें तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिज़नेस करना कैसे। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है वैलिडेशन। कि हमें लगता है कि बस मैं एक बिज़नेस खड़ा करूँगा, लाखों कमाऊँगा और करोड़ों की जो है पैसे की रेल पे हो जाएगी, ऐसा होता नहीं है। एक बहुत सिंपल सी बात है। मुझे एक सेशन में जाने का मौका मिला, तो वहाँ मैंने किसी से पूछा, एक एंटरप्रेन्योर से, कि आपके ख्याल में आपकी क्या इनकम होनी चाहिए। तो मैंने कहा जी 50,000 रुपये होनी चाहिए। कैसे होगी? तो खातून थी, उन्होंने कहा था कि वो एक कॉटेज इंडस्ट्री या माइक्रो एंटरप्रेन्योर
वाले सेक्टर से एसोसिएटेड हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ करीब में यूनिवर्सिटी है और मैंने वहाँ पे जाकर के जो है बिरयानी का बिज़नेस इस्टेब्लिश करना है, फूड वेंचर। तो मैंने पूछा बिरयानी कितने की होगी, तो उन्होंने कहा जी 150 रुपये की बिरयानी। स्टाफ कितना होगा जी 10 लोग। उनकी क्या तनख्वाह होगी, उन्होंने कहा सबकी जो है 15,000 रुपये तनख्वाह होगी। तो उनका सिर्फ पेरोल जो था ना वो 1.5 लाख रुपये का बन रहा था। और जब हिसाब लगाया कि इतने पैसे कमाने के लिए बिरयानी कितने की बेचनी पड़ेगी, तो रोज़ाना अगर वो 150 रुपये के हिसाब से 150 दफ़ा बिरयानी बेचे तो महीने के आखिर में तकरीबन 6 लाख रुपये कमा पाएंगे। उस 6 लाख रुपये में से भी 4 लाख रुपये एक्चुअल बिरयानी की कॉस्ट होगी, नहीं 100 रुपये तो उसको बनाने में लग जाएंगे। और फिर जो 2 लाख रुपये बचेंगे उसमें से उनको 50,000 रुपये मिलकर मुलाजमीन को जो है बाकी के 1.5 लाख रुपये मिलेंगे। तो अपने 50,000 रुपये कमाने के लिए उनको 6 लाख रुपये की जो है ना रोलिंग की ज़रूरत है। अब वहाँ पे एक जो है मेंटोर थे, उन्होंने एक और बात कही कि लोग 150 रुपये की बिरयानी नहीं खाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वो तो 90 रुपये की बिरयानी लेने को भी तैयार नहीं है। तो आपको बिज़नेस वैलिडेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये वैलिडेशन आप पेपर वर्क करके भी कर सकते हैं, सिंपल एक्सेल की शीट्स बना के भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्चुअल फील्ड में उतर गए और वहाँ पे जहाँ पे 80 रुपये का टिक्का बिक रहा है, अगर आप 200 रुपये का बेचेंगे ये सोच के कि आपको ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, तो ये बेवकूफ़ी है। ये हमें सोचने की ज़रूरत है। हमें इस तरह की गलतियों से बचने की ज़रूरत है कि हम ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर पहले कर दें और वो बिज़नेस चले ही नहीं, और अगले महीने जो है हम फेल हो जाएं, फिर हम CV पे ये लिखते फिरें कि आई एम अ सक्सेसफुल फाउंडर ऑफ अ फेल्ड स्टार्टअप। तो वो शायद गिमिक तो हो सकता है लेकिन वो बिज़नेस नहीं होगा। तो इस तरह की जो खाम ख्यालियाँ हैं हमें उनसे बचने की ज़रूरत है और एक अच्छे बिज़नेस मॉडल की ज़रूरत है। उसी को जो है हम बार बार रिवाइज़ करके एक अच्छा बिज़नेस बना सकते हैं।